डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंजाब की सियासत में 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद अहम होने जा रहा है। इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता हासिल करने का नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन तैयार करने का भी है। करीब 46 साल पहले अस्तित्व में आई बीजेपी ने पंजाब की राजनीति में लंबा सफर तय किया है। पार्टी ने कई चुनाव लड़े, कई बार गठबंधन के जरिए सत्ता का हिस्सा बनी, लेकिन जब भी अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरी उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी की रणनीति केवल चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने से लेकर नए सामाजिक समीकरण बनाने और पंजाब में अपना अलग राजनीतिक आधार तैयार करने तक बीजेपी एक लंबी रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। और इसी पूरी रणनीति में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही है। अब बात करते हैं, आखिर पंजाब पर बीजेपी की नजर क्यों? पंजाब की राजनीति में बीजेपी की शुरुआत से ही एक सीमित लेकिन प्रभावशाली भूमिका रही है। शुरुआती दौर में पार्टी का आधार मुख्य रूप से शहरी और हिंदू बहुल इलाकों में दिखाई देता था। बाद में बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन किया और लंबे समय तक पंजाब की राजनीति में गठबंधन के महत्वपूर्ण हिस्सेदार के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। गठबंधन के सहारे बीजेपी सत्ता तक पहुंची, सरकार का हिस्सा बनी और कई सीटों पर अपना प्रभाव भी कायम किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी अकेले पंजाब में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकती है? यही सवाल अब 2027 के चुनाव में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है। इस बार बीजेपी की रणनीति पहले से अलग दिखाई दे रही है। पार्टी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपना संगठन खड़ा करने और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यानी बीजेपी के लिए 2027 सिर्फ एक विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि पंजाब में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की परीक्षा भी है। बीजेपी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ समय में पार्टी के कई बड़े राष्ट्रीय नेता पंजाब का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता पंजाब में सक्रिय दिखाई दिए हैं। इन दौरों का मकसद केवल राजनीतिक रैलियां करना नहीं, पार्टी पंजाब के मतदाताओं की नब्ज समझने, स्थानीय मुद्दों को जानने और संगठन को जमीन पर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरी कवायद में एक चेहरा ऐसा है जिसकी सक्रियता सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो चेहरा है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। पिछले करीब एक साल से नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब में सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनकी गतिविधियां सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं हैं। वे धार्मिक आयोजनों, गुरुद्वारों, संत महापुरुषों से जुड़े कार्यक्रमों, सामाजिक आयोजनों, मेलों और पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रमों में भी लगातार शामिल हो रही हैं। यानी बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को पंजाब में सिर्फ एक प्रचारक के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया है जो पंजाब और हरियाणा के बीच सामाजिक और क्षेत्रीय जुड़ाव को राजनीतिक संदेश में बदल सकता है। मई 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नायब सिंह सैनी ने 7 महीनों के भीतर करीब 70 राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। यह आंकड़ा बताता है कि पंजाब में उनकी सक्रियता कितनी व्यापक है। नायब सिंह सैनी पंजाब में जाकर सिर्फ बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर नहीं आते, बल्कि वे पंजाब सरकार पर उसके चुनावी वादों को लेकर सवाल भी उठाते हैं। खासतौर पर नशे और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर वे पंजाब सरकार को घेरते हैं और हरियाणा के शासन मॉडल को एक विकल्प के तौर पर पेश करते हैं। उनका संदेश साफ है,
अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार आती है तो केंद्र और हरियाणा सरकार की नीतियों का लाभ पंजाब के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा है हरियाणा और पंजाब के बीच समानताओं को राजनीतिक मुद्दे में बदलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना रहा है कि दोनों राज्यों का सामाजिक ताना बाना कई स्तरों पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि नायब सिंह सैनी को पंजाब में विशेष जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी और पार्टी संगठन की भूमिका अहम रही। अब पार्टी उसी राजनीतिक अनुभव को पंजाब में इस्तेमाल करना चाहती है। बीजेपी पंजाब के मतदाताओं के सामने हरियाणा में अपनी सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को उदाहरण के तौर पर रख रही है। नायब सिंह सैनी का लगातार पंजाब दौरा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हरियाणा के प्रभारी सतीश पुनिया को पंजाब का अतिरिक्त प्रभारी बनाया गया है। राजनीतिक जानकारी से बीजेपी की पंजाब रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही हैं। नायब सिंह सैनी और सतीश पुनिया पहले भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान साथ काम कर चुके हैं और बीजेपी ने उस चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा था। अब यही जोड़ी पंजाब में बीजेपी के संगठन और चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिश कर सकती है। आने वाले समय में नायब सिंह सैनी और सतीश पुनिया पंजाब में साथ साथ चुनावी कार्यक्रम करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी एक तरफ नायब सिंह सैनी जनता के बीच पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे, वहीं दूसरी तरफ संगठनात्मक स्तर पर पुनिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग होने जा रहा है। करीब 46 वर्षों में पार्टी ने पंजाब में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। गठबंधन के सहारे सत्ता का स्वाद चखा, लेकिन अकेले दम पर सत्ता तक पहुंचने की चुनौती अब भी सामने है। इस बार बीजेपी के पास एक अलग रणनीति है। 117 सीटें, मजबूत बूथ संगठन, नए सामाजिक समीकरण, स्थानीय मुद्दों पर आक्रामकता और नायब सिंह सैनी जैसा चेहरा। इसके साथ ही सतीश पुनिया को पंजाब का अतिरिक्त प्रभारी बनाया जाना बताता है कि पार्टी संगठनात्मक स्तर पर भी पूरी तैयारी करना चाहती है। अब देखना होगा कि पंजाब की जनता बीजेपी की इस नई रणनीति को कितना स्वीकार करती है। क्या नायब सिंह सैनी पंजाब में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? क्या बीजेपी अपने पुराने शहरी आधार से बाहर निकलकर ग्रामीण पंजाब में भी पैर जमा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में बीजेपी पहली बार पंजाब में अकेले सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की स्थिति में पहुंच पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले महीनों में पंजाब की सियासत देती नजर आएगी। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी 2027 में पंजाब में बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।